भगवान शंकर के 3 लोचन कौन से हैं? हम चित्र में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, ये 2 नयन एक यहां, लेकिन ऋषियों ने समझाया कि वो 3 लोचन कौन से हैं। बोले वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनम। सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये 3 नेत्र हैं। इसलिए कामदेव को जलाकर राख करते हैं तो इस तीसरे नयन से अग्नि प्रकट होती है। तब सीवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरिछारा। क्योंकि अग्नि रूप है तीसरा में। ज्ञान चक्षु जिसका खुल गया उसका संसार समाप्त हो जाता है। आद्य शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे कह संसार। जिसको तत्व का ज्ञान हो गया फिर उसका संसार नहीं रहता। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है। उसकी दृष्टि में सीय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। उसकी दृष्टि में सर्वम विष्णुमयम जगत। जैसे प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान के दर्शन हो रहे थे, तो स्तंभ में भी भगवान हैं और स्तंभ से नरसिंह नारायण प्रकट हुए। ये भगवान की सर्वव्यापकता का परिचय है। हिरण्यकशिपु जिसको जड़ समझ रहा है, जड़ मान रहा है, प्रहलाद जी उसमें सुषुप्त चैतन्य को देख रहे हैं। जगाया प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति, अपने विश्वास, अपने भाव से। जब सब कुछ ब्रह्ममय है, विष्णुमय है, तो वास्तव में जड़ कुछ है ही नहीं। जिसको तुम जड़ कहते हो वो हकीकत में सोई हुई चेतना है। प्रहलाद जी ने उस सुषुप्त चैतन्य को जगाया। स्तंभ से नरसिंह का प्रकट होना ये इस बात का द्योतक है। हमको लगता है चमत्कार, हमको चमत्कार देखने की आदत हो गई है। अरे चमत्कार ही देखना हो तो मैं बार बार कह रहा हूं अपने शरीर को ही देखो। कम चमत्कार है क्या कि मैं सो जाता हूं गहरी नींद में, तब भी मेरा दिल धड़क रहा है। द ओनली ऑर्गन, द वाइटल ऑर्गन वी आर ब्लेस्ड विथ, जो जिंदगी भर काम करता रहता है। इवन इफ योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग समटाइम्स एंड डॉक्टर डिक्लेयर इट ब्रेन डेड, बट स्टिल जिंदा है। क्यों? हार्ट ठीक चल रहा है, काम कर रहा है। जिसके देव ब्रह्मा है, यानी बुद्धि के देव, लेकिन यहां भगवान रहते हैं। कुछ क्षीर सागर, हाँ, हृदय के भाव सागर में, सत्व के उस समुद्र में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। और वो निकल गया तो फिर ब्रेन भले ही चलता रहे, सो व्हाट, खेल खत्म। श्री कृष्ण द्वारका में थे तब तक द्वारका समुद्र में डूबी नहीं, और जब श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दिया तो 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब गई। ये भागवत के 11वें स्कंद की कथा। तो सभी की देह द्वारका तब तक सुरक्षित है जब तक इस देह द्वारका में श्री कृष्ण, जो कि सबकी आत्मा है। भागवत में बताया श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। वो जब तक
इस हृदय रूपी महल में रहते हैं, इस देह द्वारका में, तब तक तुम्हारी देह द्वारका सलामत है। जिस दिन श्री कृष्ण ने इसको छोड़ा, काल के गाल में समा जाएगी ये द्वारका, डूब जाएगी। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु का शाप है। द्वारका, श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ी, फिर 7वें दिन समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण ने 7 दिन पर्यंत दिन रात गोवर्धन को अपने वाम कर कमल की कनिष्ठिका पर धारण करके रखा। ये 7 क्या इंगित करता है? कथाओं को केवल सुनो मत, इन कथाओं में जो रहस्य है, जो संदेश है, उसको समझने की चेष्टा करो। बड़े अद्भुत ग्रंथ है हमारे, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अन्य पुराण हो। पुराणों की इतिहास, महाभारत रामायण इतिहास ग्रंथ है। इन कथाओं के माध्यम से वेदों का ही संदेश व्यास जी ने दिया है, वाल्मीकि ने दिया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत बिभेति अल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास पुराण की महिमा कोई कम न समझे। इन कथाओं के माध्यम से वेद के ही संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। उनको रुचे इस पद्धति से और उनको समझ में आवे ऐसी भाषा में। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। पहले कथा तो कथा के रूप में सुन लो, एंटरटेनमेंट है, सात्विक धार्मिक, एंजॉय। जब तक वो भूमिका है तो वो एंजॉय करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक समय आएगा कथा सुनते सुनते कि तुम्हारे खुद के ही मन में प्रश्न उठने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे तो ब्रह्मा जी के नाक के नथुने से अंगूठे के अग्रग भाजित इत्ते से वराह भगवान प्रकट हो गए, और फिर वराह भगवान ने देखते ही देखते बड़ा विशाल शरीर धारण कर लिया। ब्रह्मा के नाक से वराह प्रकट हुए? क्या कथा है। छोटे बच्चों को परियों की कथा सुनाओगे तो वो तो बड़े शौक से सुनेंगे। अपनी एक काल्पनिक दुनिया, अपने मन में एक फिल्म चलेगी, बच्चों के मन में कल्पना विहार करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे, मॉम वो परियां कहां रहती है, तो हमारे घर क्यों नहीं आती? तो परियों के पर होते हैं, वो उड़ती हुई आती है मम्मी, क्या मैं उड़ सकता हूं? बच्चों की एक दुनिया है, बच्चों के प्रश्न भी बचकाने हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ का विकास होता चला जाएगा, फिर परियों की कहानी को और उसके पीछे के उद्देश्य को तुम समझ पाओगे। इन पुराणों की कथाओं का उद्देश्य क्या है, इन कहानियों का क्या तात्पर्य है, फिर समझोगे। हाई स्कूल का सिलेबस अलग होता है, वो प्राइमरी में नहीं पढ़ाया जाता। जो प्राइमरी का सिलेबस है वो किंडरगार्टन में नहीं पढ़ाया जाता। और फिर यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो तो वहां जैक एंड जिल वेंट अप द हिल कहने की क्या जरूरत है, वो पढ़ाने की क्या आवश्यकता। श्रोताओं की भी कक्षा ऊपर 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 उठनी चाहिए। ठीक है, शुरू शुरू में तुम उन झांकियों का भी आनंद लो, बिल्कुल। मैंने कहा ना कल कि
कि वो स्तंभ बनाया जाता है और उसको फाड़ करके जो नृसिंह वाली झांकी है तोड़ करके बाहर आ जाता है पात्र, हिरण्यकशिपु को। भक्तों को बड़ा आनंद आता है, प्रणाम करते हैं। वास्तव में इस भाव ने ही धर्म को बचाए रखा है। मैं उस भाव को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये बच्चों की परियों की कहानी वाली बात, ये खेल भी जरूरी है, ये लीलाएं आवश्यक है, उससे भाव बनता है। लेकिन फिर एज यू ग्रो मन में प्रश्न उठेगा कि खंभे से नरसिंह प्रकट हुए, ब्रह्मा की नाक से वराह प्रकट हुए, क्या मतलब है इन कहानियों का? और यदि ये प्रश्न तुम्हारे मन में न उठे तो फिर तुम बच्चे ही रह जाओगे। निश्चित रूप से भक्ति में तो बच्चे ही बने रहो। बच्चों में निर्दोषता है, बच्चों में एक्सेप्टेंस है। जो मां बाप कहते हैं वे स्वीकारते हैं। बच्चों में एक अनन्यता है अपने मां बाप के प्रति, एक विश्वास है। तो भक्त वो है जिसका परमात्मा में पूर्ण विश्वास है, जो परमात्मा के प्रति अनन्य भाव से समर्पित है। भक्त वो है जिसमें एक्सेप्टेंस है, स्वीकार है। भगवान राम समझाते हैं रामायण में कि भक्त मेरे छोटे बालक हैं और ज्ञानी प्रौढ़ तनय, वो भी मेरा बच्चा है लेकिन अब वो ग्रॉन अप। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ओ बालक सुत इव दास अमानी। ज्ञानी और भक्त दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। लेकिन ज्ञानी मेरा प्रौढ़ पुत्र है, भक्त छोटे बालक। इसलिए कहा गया कि भक्ति में बालक बनो, कर्म में युवा बनो, ज्ञान में वृद्ध बनो। भक्ति में बालक बनो। बालक वाली निर्दोषता, बालक वाली सहजता, बालक वाला निर्दंभीपना, निरहंकारिता, बालक वाला एक्सेप्टेंस, बालक वाली शरणागति, ये सब भक्त में होना चाहिए। कर्म में युवान बनो, पूरा जोश है शरीर में, ऊर्जा, आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और भगवान से जुड़े हुए और पूर्ण आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास के साथ और परमात्मा की सेवा के भाव से कर्म करते रहो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। गीता का गायक हमारा कन्हैया लाल कह रहा है, युवा अपने कर्म को पूजा भाव से करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, आई कैन डू इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कृष्ण को साथ लेकर चले अर्जुन, तो सेना छोटी थी, कौरवों की 11 अक्षौहिणी, पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी। कौरवों की सेना में क्या क्या बड़े बड़े योद्धा थे, उसकी तुलना में पांडवों की सेना के योद्धा थे, अच्छे थे। लेकिन कौरव 20 थे या 21 थे इनके सामने, लेकिन फिर भी विजयी बने अर्जुन। क्यों? कृष्ण साथ है। और युद्ध को भी यज्ञ के भाव से, पूजा के भाव से किया। यह धर्म युद्ध है। कृष्ण की बात को सुनते हुए, कृष्ण की बात को मानते हुए। कर्म में युवान बनो, ज्ञान में वृद्ध बनो। जैसे जैसे तुम्हारी समझ दृढ़ होती चली जाएगी, समझ परिपक्व होती चली जाएगी,
और उससे भक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली। तुम्हारी निर्दोषता मिट नहीं जाएगी। फिर चाइल्डिश नहीं रहोगे, चाइल्ड लाइक तो रहोगे। डू यू अंडरस्टैंड? चाइल्ड लाइक रहोगे, चाइल्डिश न रहोगे। इसलिए बड़े बड़े संत स्वभाव में बिल्कुल बच्चे जैसे होते, निर्दोष, निर्दम्भ, निरहंकार, पूर्ण विश्वास। वो विश्वास के साथ एक्सेप्टेंस था, अब ये समझदारी के साथ एक्सेप्टेंस है। और समझने से विश्वास दृढ़ बनता है। जाने बिनु न होई परतीति, ओ बिनु परतीति होई नहीं। मैं के कॉट कर रहा हूं, जहां चौपाई को, वेद मंत्र को, गीता के श्लोक को या भागवत के प्रसंग को तो ठीक से रिलेट करके देखना और इस कथा को बार बार सुनना। फिर यहां तो 7 ही दिन चलेगी, लेकिन पूरा अधिक मास है तुम्हारे पास। लिसन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझो ये ज्ञान यज्ञ है। कथा सदा सिद्ध्या। कोई यदि कहे कि ये क्या पागलपन है, कथा ही सुनते रहते हो, जहां देखो कथा सुनते रहते हो। अब उसी वही रोज रोज वही कथा, बार बार वही सुनना कंटाला नहीं आता? उसको पूछो 45 साल से रोटी दाल भात सब्जी खा रहे हो, कंटाला नहीं आता? बोर नहीं होते हो? वही रोटी, वही सब्जी, वही भात, वही दाल। तो अगला कहेगा अरे भैया वो तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो भाई कथा भी जीवन के लिए जरूरी है। वास्तविक जीवन, दिव्य जीवन जीना चाहते हो, अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो कथा अनिवार्य है। ये मन की खुराक है। अतः तात सुनहु सादर मन लाई। भगवान शंकर नित्य कथा सुनाते हैं, या कभी सुनते हैं, लेकिन हरि कथा नित्य। स्वयं भगवान का वचन है भागवत में, मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। जो मेरे कर्मों से जुड़ा हुआ सेवा इत्यादि करता है और जो मेरी कथा में अपने समय को व्यतीत करता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में फंसता नहीं।